हाँ, 28 मई का करंट अफेयर है, मोटिवेशन थॉट में है। अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नजर रखो, अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नजर रखो, कौओं की टोकनी से चील रुका नहीं करती है। मैदान सीरीज एपिसोड 31। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट राष्ट्रीय सुरक्षा कानून किस वर्ष से संबंधित है? 1980 से संबंधित है। और कौन से आर्टिकल? आर्टिकल 22। उसमें क्या है? निवारक निरोध है और टाडा कोटा और वाडा के बारे में बताया गया। ठीक है, आर्टिकल 22। भारत के संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार है? कल्याणकारी राज्य का विचार आर्टिकल 38 में है। ठीक है, एक कल्याणकारी राज्य होगा, वो लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में आर्टिकल 38 है। और भारत डीपीएसपी के अंतर्गत है। ठीक है, डीपीएसपी भाग 4 और कहां से लिया गया? आयरलैंड से। 36 से 51 आर्टिकल उसके बीच है। उसके बाद आर्टिकल 37 में क्या है? न्यायालय प्रवर्तनालय नहीं होगा, उसके बारे में है। ठीक है, उस आर्टिकल 39 का ये निःशुल्क कानून सहायता है। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। और आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत का गठन। आर्टिकल 43 का भी सहकारी समिति। कौन सा संविधान संशोधन? 97वें संविधान संशोधन। आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता वाला है। ठीक है, आर्टिकल 47 पोषण एवं शराबबंदी वाला है। उसके बाद आर्टिकल 48 का ए पर्यावरण संरक्षण। और आर्टिकल 50 क्या? न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण है। और आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना। दिल्ली सल्तनत काल में तबाकत ए नशीरी की रचना किसने की थी? मिनाश उल सिराज। और शाहनामा की रचना फिरदौसी। उसके बाद तहकीक ए हिंद की रचना अलबरूनी। केवलादेह राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? केवलादेह राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। ठीक है, केवलादेह राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, इसे घना पक्षी भी कहते हैं। और इसको 1985 में शामिल किया गया था। और कहाँ स्थित है? तो सलीम अली की कार्यस्थली में स्थित है। ठीक है, टोटल वर्ल्ड हेरिटेज कितने हैं? 42 है। 34 को सांस्कृतिक है, 7 को प्राकृतिक है और 1 मिक्स है। ठीक है, उसके बाद नवीनतम धरोहर कौन सा? 42 वाला होयसला मंदिर कर्नाटक है। 41 नंबर का शांति निकेतन है। उसके बाद कालबेलिया को कब शामिल किया गया था? 2010 में। लोक लेखा समिति का गठन किस अधिनियम के द्वारा पहली बार किया गया? 1919 का एक्ट था। और कब गठन किया गया? 1921। इसमें मेंबर कितने होते हैं लोक लेखा समिति में? टोटल मेंबर 22 होते हैं। ठीक है, 15 का लोकसभा और 7 को राज्यसभा। और अगर प्राक्कलन समिति पूछे तो उसमें टोटल मेंबर 30 होते हैं। 30 के 30 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। और उसका गठन लोकसभा के 30 मेंबर लोकसभा के होते हैं। और इसका गठन 1950 को किया गया था। ठीक है, उस टाइम जॉन मथाई के टाइम। मानव विकास सूचकांक के समय मानव विकास सूचकांक के कौन कौन से आधार है? 3 आधार है, साक्षरता, पीसीआई और जीवन प्रतिष्ठा। ठीक है, और उसमें कौन जारी करता मानव विकास सूचकांक? यूएनडीपी। और मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक 134। जेरोथैल्मिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए। और इसका रासायनिक नाम क्या? विटामिन ए का रेटिनॉल। और ये संक्रमण रोधी विटामिन है। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग भी होता है, जिसमें रात को दिखाई नहीं मिलता। ठीक है, जेरो का मतलब होता है सूखना और ऑप्थेल्मिया का मतलब आंख, यानी जिसमें आंख सूख जाती है उस बीमारी के कारण। पदार्थ की 5 अवस्थाएं कौन कौन सी है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन। ट्रांसपोर्ट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और इसका कार्य क्या है? हाँ, वोल्टेज को अप डाउन करना या फिर हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना। ऐसे फैराडे सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, फैराडे का सिद्धांत। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पेंशन और वेतन भत्ते किसकी संचित निधि पर भारित होता है? केंद्र सरकार। पहले अगर हाईकोर्ट के न्यायाधीश पूछे, उसका अगर पेंशन और वेतन भत्ता पूछे तो हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उसका पेंशन केंद्र संचित निधि पर भारित होगा। और वेतन और भत्ते राज्य संचित निधि पर, यानी जिस राज्य के वो न्यायालय होंगे उसे संचित मतलब वेतन और भत्ते मिलेंगे। ठीक है, ये संचित निधि कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 266। इसमें अगर 1 रुपया भी निकालना होगा तो संसद से परमिशन लेना होगा। ठीक है, और उसको विधि को क्या कहते हैं? विनियोग विधेयक, जो आर्टिकल 114 में है। 1000 दिनारी किसे कहा जाता है? धारिता का मात्रक क्या है? 1000 दिनारी मलिक काफूर को कहा जाता है। और किसके दरबार? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार। ठीक है, धारिता का मात्रक क्या है? फैराडे।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल संख्या 2 में किसका उल्लेख है? वो तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एक में है वो गरीबी उन्मूलन और 2 में है जीरो हंगर। ठीक है, ये 15 साल के लिए होता है, इसमें टोटल गोल 17 है। मेंडलीफ के समय आवर्त सारणी में कुल ज्ञात तत्व कितने थे? मेंडलीफ के टाइम 63 और मोजले के टाइम 118। घरों में इन्वर्टर की बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? पास्कल का सिद्धांत। द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव, द्रव का ताप अगर बढ़ेगा तो पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंस क्या होगा? घटेगा। यानी ठंडे सूप की मात्रा में गर्म सूप अधिक स्वादिष्ट होगा। हिमाचल प्रदेश में बौद्धों द्वारा बुरी आत्माओं से बचने के लिए किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? छम नृत्य। द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? पिक्लोमीटर है। ठीक है, द्रव का घनत्व किसे मापते हैं? पिक्लोमीटर। भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र। पहला परमवीर चक्र किसे दिया गया था? मेजर सोमनाथ शर्मा को। जल चौगान यानी पोलो की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4। पोलो में 4 और वाटर पोलो में 7। रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल। और संतोष ट्रॉफी और डूरंड कप तीनों फुटबॉल से संबंधित है। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम का संबंध किससे है? पहले जैव विविधता एक्ट कब आया था? 2002 में इसे लागू किया गया। ठीक है, अगर पूरे विश्व में जैव विविधता पूछे कहाँ है तो अमेजन वर्षा वन, और भारत में अगर पूछे तो वेस्टर्न घाट। ठीक है, और कब मनाया जाता है जैव विविधता दिवस? 22 मई। और टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था? 1973। भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताइए जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। उसका नाम था उद्दंत मार्तंड। और किसने लिखा था? तो पंडित युगल किशोर ने। ठीक है, पंडित युगल किशोर ने लिखा है। उस्ताद मंसूर अबुल हसन दौलत अगारजा आदि किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे? जहांगीर के दरबार में। गोल्डन इरा भी लिखा है, जहांगीर के दरबार में थे। ठीक है, चित्रकार का नाम था गोल्डन इरा, जो किसके दरबार में थे? तो जहांगीर के दरबार में। और पहला ब्रिटिश व्यापारी कौन था? हॉकिंस, जिसे व्यापार करने का आदेश नहीं मिला था। उसके बाद आया था थॉमस मुनरो, जिसे व्यापार का आदेश मिला था। ठीक है, और कब आया था? 1615 में। आजीविका संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खीपुत्र घोषाल। हाथी गुम्फा अभिलेख किसके समय का अभिलेख है? खारवेल के समय है। और कहाँ है? कलिंग, उड़ीसा में। उसके बाद 28 मई का करंट अफेयर क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में WHO के वॉक द टॉक योग सत्र कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया है? जिनेवा। ठीक है, तो किसने किया है? मतलब WHO के हेडक्वार्टर जिनेवा में आयोजित किया गया। तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948। उसका हेडक्वार्टर जिनेवा है और उसके हेड कौन है? डॉक्टर टेड्रोस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाने स्टार्ट हुआ? 21 जून 2015 को। और इस साल जो 2024 को मनाया जाएगा वो कितना संस्करण होगा? 10। ठीक है, नैरोबी केन्या में किसका हेडक्वार्टर है? UNEP का हेडक्वार्टर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का है। ठीक है, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 5 जून 1972 को। इस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। उसके बाद FAO का हेडक्वार्टर रोम, इटली। और FAO की स्थापना 16 अक्टूबर 1945। और 16 अक्टूबर कौन सा दिवस मनाया जाता है? फूड डे। वर्ष 2024 में किसे लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अमिताभ और रणदीप हुड्डा को। 2024 में कितने लोगों को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा? 5 जन को किया जाएगा। कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी, MS स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह और PV नरसिम्हा राव। MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? वियतनाम बोस। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक 159। मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम द्वीप में आयोजन किया गया। पहला स्थान मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के नेताओं ने नॉर्वे त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया है? दक्षिण कोरिया में किया गया, जिसकी राजधानी क्या है? सियोल। और कौन से कितने क्रम का है? 9वें क्रम होगा इस बार, और 4 साल में एक बार किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिडो। ठीक है, 3 देश के बीच किया गया त्रिपक्षीय सम्मेलन, चीन, जापान और साउथ कोरिया। ठीक है, तो जापान के प्रधानमंत्री है फुमियो किशिडो और साउथ कोरिया के राष्ट्रपति यूसुंग सियोल है।
उसके बाद एआई सिक्योरिटी में पहले स्थान ब्लेचले और सेकंड, पहला ब्लेचले है और सेकंड साउथ कोरिया। और परमाणु ऊर्जा शिखर दूसरे साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया में सीमा कितने डिग्री का है? 38 डिग्री। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसने जीता है? मोहम्मद सलेम। लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत की रैंक 108 और जारी कौन करता है? यूएनडीपी। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 की विजेता रोहन बोपन्ना और मैथ्यूज एब्डेन। ठीक है, रोहन बोपन्ना भारत के रहने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी है और मैथ्यूज एब्डेन ऑस्ट्रेलिया के ग्लोबल विजेता बना है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में लिथुआनिया का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है? गितानास नौसेदा। ठीक है, लिथुआनिया में बाल्टिक देश, 3 बाल्टिक देश है, कौन कौन से? लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया। ठीक है, वहां के राष्ट्रपति किसे चुना गया? गितानास नौसेदा को 74% वोट मिला है। ठीक है, और उसके बाद सेकंड कार्यकाल हो, सेकंड बार, दूसरा बार। और साइमन हेरिस यानी आयरलैंड के हेड कौन है? साइमन हेरिस। और चार्ट के हेड इद्रिस डेडी है। उसके बाद सिंगापुर की हेड लॉरेंस बोंग और हंगरी के हेड तमाशुलियो और रूस के राष्ट्रपति पुतिन है, वहां के प्रधानमंत्री मिखाइल। ठीक है, और उसके वियतनाम की हेड टूलेम है। उसके बाद राष्ट्रपति का री इलेक्शन संभव है या नहीं? अगर संभव है तो कौन से आर्टिकल में बात की गई है? आर्टिकल 57 में है राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। ठीक है, और ये मतलब कितना बार कर सकते हैं पुनर्निर्वाचन? अनंत बार। ठीक है, जितना बार चाहे। और राष्ट्रपति शपथ 60 है और राष्ट्रपति महाभियोग 61 है। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपति से संबंधित सभी आर्टिकल 52 में क्या है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और आर्टिकल 53 में निर्वाचन मंडल है। ठीक है, और 54 में है निर्वाचन की विधि, यानी कौन कौन शामिल होगा। तो 53 में क्या हो? राष्ट्रपति राज्यसभा का उपसभापति होगा। ठीक है, वो 53 में है। और 54 में है, ठीक है, निर्वाचन मंडल है। और 55 में निर्वाचन विधि है। 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल है। और 57 में राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। 58 में राष्ट्रपति की योग्यता। और 59 में शर्तें हैं। और 60 में शपथ। 61 में महाभियोग। एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? पी सुब्बाराव को। वैश्विक मानवाधिकार सूचकांक में भारत की रैंक 134 जारी कौन करता है? यूएनडीपी। पेरिस ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? बिल्किस मीर बनी है। हाँ, और गोल्डन मैन का अवार्ड किसे दिया गया था? आलोक शुक्ला को। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रपति के दर्शन पर आधारित एआई मॉडल लॉन्च किया है? चीन ने लॉन्च किया है। ठीक है, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। और विचारधारा दर्शन के लिए एआई मॉडल लॉन्च किया है। उसमें लार्ज लैंग्वेज मॉडल है यानी एलएलएम। उसमें मंदारिन और अंग्रेजी भाषा बोली जाएगी। ठीक है, चीन द्वारा। और किस लिए लॉन्च किया गया? तो सुरक्षित और विश्वसनीय के लिए लॉन्च किया गया। उसके बाद चीन की राजधानी बीजिंग। चीन के शोक होंगो नदी को कहा जाता है। और एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्से नदी। और उसमें कौन सा शहर बसा है? शंघाई शहर। और टकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है? चीन में। उसके बाद एआई आधारित क्वेश्चन है। उसके बाद देविका क्या है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। आरिरा फर्स्ट एआई फिल्म है। ठीक है, और उसके बाद एआई आधारित फर्स्ट टीचर आइरिस। उसके बाद विक्टोरिया सी क्या है? यूक्रेन की राजदूत। ठीक है, उसके बाद दूरदर्शन के लिए किसानों के लिए एआई क्रिश लॉन्च किया गया मेल के लिए। और एआई भूमि 2 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, उसके बाद एआई के सीईओ निका। ठीक है, और न्यूज एंकर निशा। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? किशोर राजशेखर को। 2024 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? 5 जन को। चिरंजीवी, वैजयंती माला, पद्म सुब्रमण्यम, वेंकैया नायडू और बिंदेश्वर पाठक। सैन्य खर्च सिपरी रिपोर्ट में भारत की रैंक 4। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन बनी है? मीराबाई चानू। कौन सा पदक जीती है? सिल्वर। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में ASMPAR परमाणु वायु प्रक्षेपित क्रूज मिसाइल का पहला सफल प्रक्षेपण किसने किया है?
फ्रांस ने किया एक क्रूज मिसाइल है जो परमाणु हथियारों को ले जाने के लिए सक्षम है, ठीक है, यानी फायर और फॉरगेट मिसाइल, दागो और भूल जाओ मिसाइल है, ठीक है। इसमें इसकी स्पीड कितनी होगी? 2 से 3 में की स्पीड होगी, ठीक है। उसके बाद MIRV तकनीक अग्नि 5 और इसमें मिशन का नाम क्या था? दिव्यांश। और ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है, ठीक है। और ब्रह्मोस निर्यात किया हाल ही में फिलीपींस, ठीक है। उसके बाद एयर टू एयर हवा से हवा में पार करने वाली मिसाइल अस्त्र। और सर्वत्र क्या है? मोबाइल ब्रिज है। और उग्रम असॉल्ट राइफल है। एनडीए का असॉल्ट राइफल क्या है? उग्रम। और प्रचंड हल्का लड़ाकू विमान हेलीकॉप्टर है, हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर, ठीक है। 33वें सरस्वती सम्मान 2023 से किसे मलयालम कवि को चुना गया है? किस मलयालम कवि को चुना गया? प्रभा वर्मा। एबल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? मिशेल टेलग्रेड। विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत की रैंक 10। जेम्स एंडरसन 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज बन गए। इनका संबंध किस देश से है? इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में तमिलनाडु के आइकन विंग CID ने किस देश से डांसिंग कृष्णा की मूर्ति वापस लाने की घोषणा की है? थाईलैंड से। डांसिंग कृष्णा यानी जो कल के अवतार में डांस कर रहे थे, कालिया कल के अवतार में, यानी कृष्ण नृत्य, यानी जब बोल नदी में घुस गया था उस टाइम पे डांस कर रहे थे कालिया नाग, उसी मूर्ति को बैंकॉक से वापस लाने की घोषणा की गई है। और कौन से राजवंश से संबंधित है? डांसिंग नृत्य चोल राजवंश से संबंधित है। उसके बाद छत्रपति महाराज शिवाजी की हथियार लाने की बात की गई थी, लाया था इंडिया से इंग्लैंड, मतलब इंग्लैंड से इंडिया लाया गया था। नाम क्या था? बागनक खंजर। उसके बाद बृहदेश्वर मंदिर के संस्थापक राजराज प्रथम है। और चोल वंश के संस्थापक विजयालय है। और कोणार्क मंदिर के संस्थापक गंग वंश। रथ मंदिर के संस्थापक पल्लव वंश। कैलाश मंदिर के संस्थापक राष्ट्रकूट वंश। और खजुराहो मंदिर के संस्थापक चंदेल वंश। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द डूक ग्याल्पो प्राप्त करने वाले पहले विदेशी प्रमुख कौन बने हैं? नरेंद्र मोदी बने, ठीक है। 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? क्रिस्टिना पिस्कोवा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक 4। हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत की रैंक 3। BWF फ्रेंच ओपन पुरुष योगल 2024 का खिताब किसने जीता है? साथी को चिराग। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में चर्चा में रही चेरापूंजी जीन का संबंध किससे है? शराब से। चेरापूंजी जीन क्या है? स्पिरिट या फिर शराब है, ठीक है। इसे ग्लोबल स्पिरिट अवार्ड चैंपियनशिप में पहला अवार्ड दिया गया चेरापूंजी जीन को, जो कहाँ का है? मेघालय का, ठीक है। इसका डिजाइन इसे पैक किया गया स्टील की बोतल में। इसका पर्यायवाची अगर बोले तो पौवा है, पौवा शराब और जो भी दारू से नशीली पदार्थ है, ठीक है। तो किसका संबंध किससे? शराब से। मेघालय का है जिसे ग्लोबल अवार्ड पहली बार दिया गया। उसके बाद मेघालय स्टेट के रूप में इसकी स्थापना 21 जनवरी 1972। और मेघालय की राजधानी शिलोंग। वहां के CM कॉनराड शर्मा। और कौन सी पार्टी से संबंधित है? नेशनल पीपुल्स पार्टी। और वहाँ कौन कौन सी पहाड़ी है? गारो खासी जनती है, पहाड़ी भी है और जनजाति भी है, ठीक है, दोनों है। और नेशनल पार्क नॉन्क्रेम नेशनल पार्क है। और कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? चेरी ब्लाजम फेस्टिवल और बांग्ला फेस्टिवल। जैन धर्मगुरु लोकेश मुनि को किस देश में प्रेसिडेंट गोल्ड वॉलंटियर सर्विसेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया? USA। KPP नाम्बियार पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? S सोमनाथ। लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत की रैंक 41। यूनाइटेड स्टेट्स गोल्फ एसोसिएशन द्वारा किस खिलाड़ी को बॉब जोन्स पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? टाइगर वुड्स। भारत की पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? देवेंद्र झाझड़िया। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में उज्बेकिस्तान एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन है? दीपा कर्मकार, जो फर्स्ट भारतीय गोल्ड जीती है ना, ठीक है। और इसमें दीपा कर्मकार ने रियो ओलंपिक में 4थी रैंक पर आई थी। उसके बाद विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप का होस्ट जापान और पहले स्थान पर चीन। और इसमें भारत ने कितने पदक जीते थे? 17, ठीक है। उसमें रैंक कितने थी? 6 को गोल्ड जीता है, 5 को सिल्वर और 6 को ब्रॉन्ज। और इसमें रैंक थी 6। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? जगत गुरु राम भट्टाचार्य गुलजार। रोमन रॉलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 किसने जीता है? पंकज। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की रैंक
93। विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत की रैंक 126। मार्च 2024 में भारत निर्वाचन आयोग की राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन कौन बनी है? शीतल देवी। पेरा में बनी है ना, ठीक है। दिव्यांगजन यानी पेरा है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? शरद कमल अंचत, ठीक है, वही है। और मशाल अभिनव बिंद्रा। क्वेश्चन नंबर 9, वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे अधिक व्यापार घाटा किसके साथ हुआ है? चीन के साथ। तो व्यापार घाटा है क्या? अगर निर्यात से अधिक आयात होगी यानी एक्सपोर्ट से अधिक अगर इंपोर्ट होगी तो उसे व्यापार घाटा कहते हैं। इसमें पहले स्थान पर चीन है, ठीक है। इसमें 85 अरब डॉलर का घाटा हुआ है। अगर उसके बाद अगर इंपोर्ट से अधिक अगर एक्सपोर्ट होगी तो उसे क्या कहेंगे? व्यापार अधिशेष। उसमें पहले स्थान पर यूएसए है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा है? चीन। भारत का सर्वाधिक निर्यात में पहले स्थान पर पेट्रोलियम उत्पाद है, ठीक है। उसके बाद सेकंड में चौथे में स्मार्टफोन है। 5वीं राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? यतिन भास्कर। छठे हॉकी इंडिया पुरस्कार 2023 के लिए हॉकी इंडिया द्वारा 2024 में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार खिलाड़ी के रूप में किसे चुना गया? हार्दिक सिंह को सलीमा पेटी को चुना गया। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में बात करें 127। राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया? वीरेंद्र सहवाग को, ठीक है। चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 की पदक तालिका में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। और चौथा संस्करण है आर शुभंकर अष्टलक्ष्मी। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में PLFS सर्वेक्षण के अनुसार जनवरी-मार्च 2024 तिमाही में सर्वाधिक युवा बेरोजगारी कहां दर्ज हुई है? केरल, ठीक है। इसमें एज कितनी होगी? 15 से 29 साल एज है। बेरोजगारी दर पहले स्थान पर केरल है, सेकंड में जम्मू कश्मीर है। अगर न्यूनतम में पूछे तो दिल्ली है, और फीमेल बेरोजगारी में पहले स्थान पर जम्मू कश्मीर, ठीक है। और इसकी रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो मोसबी जारी करता है, यानी सांख्यिकी एंड कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? नोवाक जोकोविच और एतानी बोनामट। 96 अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? मर्फी। वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंक 111। प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण के विजेता कौन बने हैं? पुलेरी पल्टन। महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? RCB। क्वेश्चन नंबर 11, संयुक्त राष्ट्र की संस्था ने भारत के मानव अधिकार आयोग की मान्यता पर लगाई रोक। 27 मई का करंट अफेयर रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान रेमेल का नामकरण किसने किया है? ओमान। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारत को अगली पीढ़ी का परमाणु ईंधन देने की घोषणा किसने की है? रूस। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में कौन सी फिल्म महोत्सव 2024 में ग्रांड प्रिक्स श्रेणी में पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता कौन है? पायल कपाड़िया। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में मुनीब अमीन भट्ट को नासा ने हॉल ऑफ फेम में शामिल किया, इसका संबंध किस राज्य से? जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में वर्ष 2023-24 में सर्वाधिक ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का परमाणु सुरक्षा पर चौथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? वियना। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अनुसार अप्रैल 2024 में शीर्ष विश्व इस्पात उत्पादकों में से किसने सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है? भारत। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में खेलो इंडिया स्पोर्ट हॉस्टल और आर्मी गर्ल्स स्पोर्ट्स कंपनी के पहले बेंच का उद्घाटन कहाँ हुआ है? पुणे। क्वेश्चन नंबर 9, इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का विजेता कौन है? कोलकाता नाइट राइडर्स। क्वेश्चन नंबर 10, मलेशिया मास्टर्स 2024 की विजेता कौन है? वांग जी। क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2024 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? मोहम्मद स्लेब। क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव त्रिशूरपुरम 2024 का आयोजित हुआ है? त्रिशूरपुरम केरल में आयोजित हुआ। क्वेश्चन है, ILO के बारे में, इसकी स्थापना 1919, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा।